ध्वजांक विधि की बात आती है। अब देखो ध्वजांक विधि में क्या रहेगा, जो परावर्त विधि है उसी का ये थोड़ा सा एक्सपेंड है और कुछ नहीं। इसमें क्या करते हैं, पहले कुछ नाम है इसमें। पहला नाम है ध्वजांक, दूसरा है संशोधित भाजक। कुछ खास नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या है एक्चुअल में। हम लोग अंदर को क्या बोलते हैं, नाम को आप लोग कहते हैं भाज्य। देखो आधा जो है ना वो अंदर रहता है, अब पूरा वाला जो है बाहर रहता है, भाजक। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा भाज्य भाजक कहाँ है, ये आधा वाला अंदर रहेगा, आधा अंदर और पूरा बाहर। नीचे आएगा आपका भागफल और यहाँ पर लिखते हैं अपन शेषफल। ठीक, ये जो भाजक है इसी को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक को बोलते हैं संशोधित भाजक और इसको बोलते हैं ध्वजांक, इकाई अंक को। तो जो लिखने का तरीका रहता है, जैसे यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है 4 5 7 और ये 32, तो 32 को तीनों तो ऐसे लिख दो बस, कुछ नहीं। ऊपर को ध्वजांक बोल दिए इकाई को, नीचे को संशोधित भाजक बोल दिए। जितना ध्वजांक में अंक रहेगा उतना ही यहाँ पर लाइन रहेगा, मतलब उतने अंक को छोड़ के, एक अंक है तो एक अंक को छोड़ के अपने क्या करिए लाइन खींचें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, नीचे वाले जो भाजक है संशोधित भाजक, इससे भाग देना है, उससे जो भागफल आएगा उसको ध्वजांक से गुणा करना है, इतना ही है। ठीक, अब 3 एकम क्या होता है, ये भागफल एक आ जाएगा, 3 एकम 3, 4 में 3 जाएगा तो शेषफल आ जाएगा 1, बचेगा 1। अब ये जो भागफल है 2 ना, इसका गुणा ऊपर ध्वजांक से करेंगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2। ये जो 15 आया है, अभी 15 बन रहा है, 1 और 5 15, 15 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 13। ये जो 13 बन रहा है ये अब नया भाजक, नया क्या भाज्य रहेगा। 45 जगह में क्या गया नया, अब 13। ये पहला एक स्टेप पूरा हुआ। क्या क्या स्टेप में क्या क्या था, स्टेप में 3-4 स्टेप एक ही में है। देखो पहला क्या करेंगे, 3 का पहाड़ पड़ेंगे तो 3 गुणित 1 बराबर क्या आया 3 आया। दूसरा क्या किया, 4 में 3 को घटा क्या लाए हैं 1 आया, ये शेष है। और ये जो एक था ये भाग वाला, भागफल वाला था यहाँ वाला। तीसरा स्टेप है, जो भागफल आएगा ना, भागफल उसका गुणा करेंगे ध्वजांक से, और उसमें जो भी आएगा परिणाम उसको हम लोग यहाँ जो बीच में अंक बन रहा है, जैसे 15 बन रहा था उसमें से घटाएंगे, उससे बनेगा नया हमारा संशोधित भाज्य। अब ये 13 आ गए, 13 को भाग करो, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 1 बचा, 1 इधर कर दो। ठीक है, अब 12 हुआ था याद करो, 1 बचा उधर कर दिया। हमारा काम अभी इस सिस्टम में 1 बचा है, क्या 4 दूनी क्या होगा 8। अब 17 में 8 गया क्या बचेगा 9। लाइन पार कर दिए इसलिए हम भाग नहीं देंगे, 14 होना हमारा आंसर। सिंपल सा है, कोई कठिन कोई कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, सुन ध्यान से फिर से। चलो दूसरे उदाहरण से देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे नहीं बने, कहाँ जाएगा पीएससी, जब तुम इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो गणित का एक क्वेश्चन क्या है। देखो ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्वेश्चन है भाई दिखाओ। 7 6 9 4, 7 6 9 4 किसे भाग करना है 63 से। ओके 63, एकदम सिंपल। देखो ध्वजांक में एक अंक है, सबसे पहले लाइन खींचो, एक अंक के बाद लाइन खींच दी, डन। दूसरा काम 6 जो है उससे भाग देना है। ठीक है, तो भागफल 1 आ गया, 6 एकम 6 6, 7 में 6 का कितना बचा जी 1। ये 1 और 6 16 बन गया है, लेकिन हमारा ध्वजांक वाला काम बचा है, तो 3 का गुणा करेंगे किससे, जो भागफल आया था इससे। 3 एकम 3, तो 16 में 3 जाएगा कितना बचेगा अब 13। ये 13 हमारा क्या हुआ नया भाज्य बना, संशोधित भाज्य। अब इसको भाग करेंगे 6 से, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 बना। 12 में 1 बचा, कितना बचा 1। 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा ना। अब देखो हमारा काम अभी ये वाला बचा है, अब इससे गुणा करो ध्वजांक से। 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 19 में 6 जाएगा कितना बचेगा 13। ये हमारा फिर से नया भाज्य बना, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 1 बचा। ठीक है, और 2 तिया कितना हो जाएगा ध्वजांक से फिर गुणा करो, 2 तिया क्या हो जाएगा 6, 14 में 6 गया तो 8, 122 8 आंसर होगा। देखो 122 8 आंसर, सिंपल। कहीं कोई डाउट कुछ भी हो बताओ। नीचे से आपको भागफल का लाना है अंक, ऊपर वाले से गुणा करो, और जो बीच में 16 बन रहा है 19 बन रहा है इनसे उसको घटाना है, और जो संख्या आ रहा है उसको फिर नया संशोधित भाज्य बोलते हैं। और मेहनत चाहिए, और प्रैक्टिस करना है, मतलब और प्रैक्टिस करना है। देखो उदाहरण से देखो, रैंडम कोई सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 8, एक ले लो लास्ट में 7, इधर लेते हैं मान लो 3 2, 32 से भाग देना था, सीधी सी बात, 32 से 5487 को भाग देना है। चलो करते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 3 से भाग दो, चलो 3 एकम क्या हो जाएगा 3, छोटा सा लिख देते हैं। 5 में 3 का कितना बचेगा जी 2, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इससे गुणा करो, 2 एकम 2, 24 में अगर 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 22, तो हम यहाँ पर ये जो 22 बना है ये हमारा हो गया नया संशोधित भाज्य। अब इसमें हम लोग आगे क्रिया करेंगे,
तो 3 से 22 को भाग देंगे कितना बचेगा, 3 सत्ते 21, 21 में अब 22 में 21 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 इधर आ जाएगा अगले में। और अब इससे गुणा करो ध्वजांक से, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 18 में अगर 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में 14 जाएगा मतलब बचेगा 4 ही बचेगा बस। तो ये हमारा नया संशोधित भाज्य हो गया। 4 अभी भी बड़ा है, अब देखो 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 1 बच गया इधर आ गया। अब इसके भाग गुणा करो, 2 एकम 2, 2 यहाँ आ जाएगा। 17 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 15, 171 और 15 हमारा आंसर है। अब गुणा करके देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। 1 से 1 1 मल्टीप्लाई 3 2 प्लस 15, 5 4 8 7, 5 4 8 7, ये हमारा आंसर सही हुआ। और प्रैक्टिस करना है, देखो कैसे नहीं बनेगा, 4 बार बनाओ 5 बार बनाओ, एकदम सिंपल चीज़ है, कोई कठिन ही नहीं है, कुछ कठिन नहीं होता दुनिया में, बस हमारा प्रैक्टिस नहीं रहता। और गणित में तो और कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं 9 8 7 कुछ भी ले लो रैंडम, मान लो 3 4 34 ले लेते हैं। चलो 34 से बात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले क्या करेंगे भाई, दूसरा कर ले लो, ये लेते हैं। 3 से भाग करना है तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 का 9 उतार दो, 9 में 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 यहाँ लिख दो, 0 8 बना। अब इसका गुणा करेंगे, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 8 में से अगर 12 जाएगा तो -4 बचेगा, क्या बचेगा -4, ये हमारा नया संशोधित भाज्य हो गया -4। अब 3 में 4 को भाग दो, चलो 3 में 4 को भाग देंगे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 में अगर 4 को मतलब -4 + 3 होगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ कर आ जाएगा -1, ये 16 हो गया है। अब यहाँ पर 4 एकम क्या हो जाएगा 4, तो -16 और 4 यानी 12 बचेगा। अब 12 का भाग करो, 3 चौक 12, 0 बचा, ठीक है, 4 चौक 16 इधर बचा, और यहाँ पर 7 में 16 गया तो 9, देखो कितना आ रहा है आंसर। वैसे ऋण वाला एक चीज़ यहाँ पर है, तो देखते हैं ऋण का ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वैसे ऐसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे जो थोड़ा ऋण वाला हो, बट रैंडम लिए इसलिए आगे। ठीक है, माइनस को बदलना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, प्लस कितना बोले हैं 9, ठीक है, तो अभी हमें माइनस को बदलना पड़ेगा, माइनस नहीं बदलेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। ये बार वाला है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ भी ये बार में है तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो 3 1 बार 4 9, वैसे बार वाला आपका आएगा नहीं यार, मैं कहें आपको फालतू टेंशन दूँ, बार वाला अगर आएगा तो चेंज करना है इसको मिनोकुलम को, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। और क्या बोलते हैं इसको, एक अंक जो रहेगा लास्ट में ये जो ऐसे रहेगा, बाकी 3 इधर वाला भागफल रहेगा। ठीक है, देखें, चलो देखते हैं, वैसे बाहर को चेंज करेंगे तो आ जाएगा, बाकी देख लेते हैं। 304, इसमें 10 माइनस मतलब हो जाएगा 294, और 9 को फिर चेंज करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर 9 को चेंज किस में करोगे, 10 294, वैसे इतना कठिन नहीं आएगा जिसमें बार आए, बार आएगा तो फंस जाएंगे फालतू में, छोड़ो, सिंपल चीज़ जो बुक में दिया है ना उतना अपन पढ़ लेते हैं। और ये तो बन रहा है सिंपल, ठीक है, जो बुक में प्रैक्टिस वाला दिया है, और एक थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं बुक वाला, वो बनना चाहिए बुक वाला। जैसे ये देखो, ये दिया है 3 8 9 4 6 132, देखो चलो 3 8 9 4 6 और 3 अंक है इस बार 132, तो 13 नीचे आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ध्वजांक का अकेला रहता है। अब देखो 13 तिया 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 में 38 जाएगा, क्या आ जाएगा 12, 129 हो रहा है, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 129 में 4 जाएगा क्या बचेगा 125। अब 125 हमारा नया संशोधित भाज्य, इससे भाग देंगे तो 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नहीं 117, 13 नहीं 117 होगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 और 5 8, 8 बचेगा, इधर बचेगा, और 2 के साथ गुणा करें वो 9 का, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस करेंगे 84 में कितना आ जाएगा, 14 में 8 गया तो 6, और हाथ की लेकर 8 में 2 गया तो 6, 66 आएगा। अब 66 नया भाग्य हो गया, 13 पंचे 65, 1 बचेगा, 16 उधर चलेगा, 5 दूनी 10, 16 में 10 गया तो 6, 295 6, देखो आंसर है कि नहीं, कहाँ है क्वेश्चन, नीचे था शायद, 295 6, ठीक। तो आई थिंक समझ आ गया हो आपको, बस नीचे से भाग करके भागफल का डिजिट प्राप्त करते हैं और इसका गुणा करते जाएंगे 2 में, और ये जो अंक बनते जाता है ना उसमें फिर माइनस करते जाते हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट होता हुआ, सो आपको समझ आया होगा, ठीक।